आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर एफिशिएंसी से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कंप्यूटर एफिशिएंसी के जो भी क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं वो क्वेश्चन और आगे आने वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ये एफिशिएंसी के टेस्ट आपके लिए तैयार किए गए हैं। और ये क्वेश्चन करते समय आपको अपनी सिस्टम के ऊपर भी इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ज़्यादा समझ में आएगा, उतना आपके दिमाग में ज़्यादा ये बैठेगा। ठीक है, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा असेसमेंट। तो देखो इसमें दिया हुआ निम्न टेबल को ध्यान से बनाइए। देखो आपको टेबल बनानी है, ठीक है, ऐसे नहीं है एफिशिएंसी के अंदर टेबल बनी भी आ सकती है या बनानी भी पड़ सकती है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, तो इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो टेबल बनाई हुई है मेरी। तो ये छात्र का नाम है राम मोहन कवि, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है कॉलम। ठीक है, और हिंदी में कितने नंबर हैं उनके और इंग्लिश में कितने नंबर है, तो ये हमारी कॉलम्स है। ठीक है, ये हमारा कुल कितने हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर रखा है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, तो मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है और ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम के हिंदी तथा अंग्रेजी के अंक भरो। ठीक है, तो आप ऐसे सोचोगे सर राम के हिंदी और अंग्रेजी के नंबर तो भरना बहुत ही आसान है, 40 और 50 मैंने भर दिया। ठीक है, 90 हो गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो लिखना नहीं है आपको करना है इसको इक्वेशंस के द्वारा, सूत्र के द्वारा। ठीक है, सूत्र के द्वारा करना है। तो आप यहाँ पे लेआउट में जाओगे, या ऊपर लेआउट है आपके सामने। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने तो ये आपको समझाने के लिए कुछ छोटा प्रारूप दे रखा है और आगे एग्जाम होगा, एग्जाम में बड़ा प्रारूप भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टाइम में हम आपको बड़े प्रारूप की क्लासेस भी उपलब्ध करवाएंगे। और ये तो छोटा प्रारूप है समझाने के लिए बस। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे सर 90 लिख देते हैं, नहीं 90 लिखना नहीं है आपको इस पे जाना है लेआउट में। ये रहा ऊपर लेआउट, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। लेआउट के अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे जाना है और फॉर्मूले पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो नीचे फॉर्मूला आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, सम इक्वल सम लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड उसका टोटल होगा, सम होगा। ये लेफ्ट साइड है, इस साइड से ये लेफ्ट साइड से आपका टोटल होगा। तो आप ओके कर दो इसको, कोई बात नहीं करना है हमें। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, आपका 90 नंबर आ चुके हैं। किसके अंदर, 40 इसमें और 50 इसमें, तो 90 हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के हिंदी तथा अंग्रेजी के अंक भरो। तो भर देंगे, कोई बात नहीं है। मोहन के भरने हैं ना 50 और 60। हाँ जी सर हम कर देते हैं, कितना 110, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले इसको आप मिटा दो। ये तो मैंने ऐसे दे रखा है आपको क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो फिर से वही आपको तरीका अपनाना, लेआउट में जाना है, फॉर्मूला पे जाना है और इसमें देखो अब वो आ चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे आप अब करते प्लस कर दोगे तो थोड़ा आपका गलत हो जाएगा। तो अब वो नहीं करना, अब वो का मतलब ऊपर वाला आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, आपको लेफ्ट लिखना है, हमें लेफ्ट वाला टोटल करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपने ओके किया तो आपका ये लेफ्ट वाला टोटल हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, कवि के हिंदी तथा अंग्रेजी के अंक भरो। ठीक है, तो कवि के हिंदी तथा अंग्रेजी, तो हिंदी में कितने 70 हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कितने 80 हैं। तो 70 और 80 सर बता देते हैं, ऐसे 150 हो गए। नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको किस तरीके से करना है, उसी फॉर्मूला पे जाना है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आपका टाइम नहीं बचेगा। आपको लेफ्ट लिखना है और देखना है इसके अंदर क्या आया। लेफ्ट पहले वो आ गया था, क्योंकि ऊपर वाला प्लस हो जाता है, 200 हो सकता था यहाँ पे, लेकिन आपको कवि का करना है। ठीक है, तो 150 अंक हो गए, 150 अंक आपके हो चुके हैं इसके कवि के। ठीक है, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट, राम मोहन तथा कवि तीनों के हिंदी के कुल अंक भरो। ठीक है, तो राम मोहन और कवि, इनके तीनों के हिंदी के अंक भरने, 40, 50 और 70। तो आप बोल दोगे सर इसको कर देंगे 160 होते हैं। नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको फॉर्मूले पे जाना है और अबो वाला, इसमें अबो आ चुका है, अब अबो वाला टोटल होगा। देख लो आप, अबो इसमें लिखा हुआ आ रहा है सम अबो। ठीक है, तो अबो वाला होगा तो आपको ओके कर देना है। 160 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, राम मोहन तथा कवि तीनों के अंग्रेजी के अंक को भरो। ठीक है, तो इनके अंग्रेजी के अंक यहाँ पे आपको भरने हैं। ठीक है, तो कैसे भरोगे, उसी सूत्र के द्वारा। आपको लेआउट में जाना है और फॉर्मूला पे जाना है और अबोव का आपको
ओके कर देना सब। ठीक है, तो जैसे आपने अबो किया 190 नंबर हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप। मोहन के हिंदी तथा कवि के अंग्रेजी के अंकों का योग करो। ठीक है, देखो मोहन के हिंदी, मोहन का तो हिंदी है, हिंदी में 50 है। ठीक है, और कवि है, कवि के इंग्लिश में कितने हैं, 80 है। तो सर बता देते हैं 100, ये तो 30 हो गया। नहीं ऐसे नहीं करना है आपको, 30 ऐसे नहीं करना, 130। इसका टोटल आपको कैसे करना है, इसका टोटल आपने मान लो थोड़ी बहुत एक्सेल का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर क्या होता है। जो ऊपर वाली हमारी ये छात्र, हिंदी, अंग्रेजी, कुल, ये क्या कहलाती है, ये रो कहलाती है। ठीक है, और जो नीचे वाली ये होती है ना, छात्र का नाम, राम, मोहन, कवि, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये रो होती है, ये कॉलम होती है। तो एक्सेल में किस प्रकार से होता है, ये जो होती है छात्र का नाम, वो ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है अंग्रेजी, कुल डी होती है। ठीक है, तो छात्र का नाम होता है वो उसको बोलते हैं 1 नंबर, राम को 2 नंबर, मोहन 3 नंबर और कवि 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो ये जो 50 नंबर है ये हमारा किस में है, कौन सी रो और कौन सी कॉलम है, ए, बी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ठीक है, बी थर्ड है। फॉर्मूला पे जाना है आपको, पहले यहाँ पे आपको रखना है कॉलम। ठीक है, अपना ये कर्सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब वो लिखा है, सब कुछ मिटा दो, इसमें कुछ नहीं रखना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया ए और बी 3 माना जाएगा, ये बी 3 माना जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत तो मुझे जरूर बता देना आप कमेंट करके। तो ये क्या कहलाता है, देखो ये तो ए, ये बी, तो ये बी हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो बी 3 नंबर। और अभी कवि का पूछा है, तो कवि कौन से में है, सी में है। ठीक है, तो देखो ए, बी और सी, अंग्रेजी सी में आ गया। नंबर कौन सा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो सी 4, C4 किया, ओके किया, ओके करते 130 नंबर आपके टोटल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज का मार्जिंग मॉडरेट कीजिए। मर्जिंग बहुत आसान क्वेश्चन है, पेज का मार्जिंग करना है तो पेज लेआउट में जाना है और मर्जिंग में जाना है, और मॉडरेट ये आपके सामने है, मॉडरेट आप कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मॉडरेट, तो इसको मॉडरेट कर देना, ये मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है निम्न बैनर को डिजाइन कीजिए। बैनर को डिजाइन करना है, डिजाइन करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना कि बैनर की जो शेप है ना, शेप वो डबल वेब प्रकार की लीजिए, वो डबल वेब की होनी चाहिए। ठीक है, और जो बैनर का बैकग्राउंड है ना, वो पैटर्न लार्ज कन्फिट रखिए। ठीक है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है जी, रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पहले जाना है शेप पे, इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट के अंदर शेप यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे नीचे आपके सामने ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये डबल वेब है, ये नाम आ गया डबल वेब। ठीक है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप ये बना लोगे। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। और अब ये हमारा पहला तो हमने सॉल्व कर दिया, डबल वेब हो गया। ठीक है, अब बैनर का जो बैकग्राउंड है ना, वो पैटर्न लार्ज कन्फिट में करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाना है, आपको कहाँ पे, यहाँ फॉर्मेट आपका अपने आप ओपन हो जाएगा और सेव फिल पे जाना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेव फिल पे जाना है। ठीक है, सेव फिल पे नीचे नीचे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, नीचे नीचे देखो, सबसे नीचे पैटर्न, यहाँ पे नीचे नीचे पैटर्न आ रहा है ना। ठीक है, पैटर्न पे आपको जाना है। जैसे आप पैटर्न पे जाते हो तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। और इसमें कौन सा ढूंढना है, इसमें देखो आप क्लिक करके, तो मैंने ढूंढ लिया है, ये रहा है हमारे सामने, लार्ज कन्फिट। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये हमारा साइज आ गया, ऊपर वाला साइज। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है इसी के ऊपर। जैसे आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड टेक्स्ट। क्या लिखा आ रहा है, ऐड टेक्स्ट। थोड़ा ध्यान से देखो, ऐड टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, तो आपको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अब टेक्स्ट लिखने के लिए आपको होम पे जाना पड़ेगा। होम पे यहाँ पे आपको जो ये लिखा हुआ किस कौन सी लैंग्वेज है, कृतिदेव में लिखा हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना आपको हिंदी के अंदर है। ठीक है, तो ये कृतिदेव के अंदर लिखा हुआ है, हिंदी में होना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे, लिखा हुआ है राजस्व। 1 मिनट को थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं इसका, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है।
लिखते हैं फिर से, राजस्थान हाई कोर्ट, कोमा लगाना है, जोधपुर के द्वारा, यहाँ पे आपको द्वारा करना है जारी। ठीक, ये आपने कर दिया टाइप करने के बाद में आपको इसको मिडल में करना है, क्योंकि वो मिडल में है तो आप सेंटर में कर दोगे इसको। आपने सेंटर में किया। अब इसका साइज आपको और बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा सकते हो, जितना उसका साइज है उतना आप साइज कर सकते हो। ठीक है, यदि वो बोल्ड है तो आप उसको गहरे कलर में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप बोल्ड करना चाहते हो उसको बोल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। आपने इस तरीके से उन्होंने जो बोला था वो हमने शेप बना के रख दी है उनके सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। तीसरे पैरे के बाद में वर्टिकल स्क्रॉल शेप इंसर्ट कीजिए। ठीक है, वर्टिकल, अब तीसरा पैरा मैंने यहाँ नीचे बना रखा है वर्टिकल स्क्रॉल, ये फर्स्ट ये सेकंड। देखो फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, और इसके बाद में थर्ड पैराग्राफ, ये रहा थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, इस थर्ड पैराग्राफ के बाद में आपको वर्टिकल, क्या बोला क्वेश्चन क्या था, वर्टिकल स्क्रॉल शेप। ठीक है, तो तीसरे पैराग्राफ के बाद में करना है, कोई बात नहीं कर देंगे। ये रहा, यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है वर्टिकल स्क्रॉल शेप। तो आप पेज लेआउट पे जाओगे, इस पे इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट पे जाने के बाद में शेप पे जाओगे और वर्टिकल, ये रहा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे मिल जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल शेप। ठीक है, प्लस करके मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ जूम करके। ठीक है, तो ये रहा, एक मिनट रुको, ये रहा वर्टिकल स्क्रॉल। ठीक है, तो वर्टिकल स्क्रॉल आ गया है, आपको क्लिक करना है और वर्टिकल स्क्रॉल आपको बना देनी है। ठीक है, बस बनाने का बोला है तो बनाएंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। ओके चलो ठीक है, आगे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इक्वेशन के को तीसरे पैराग्राफ के बाद लिखिए। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ के बाद में लिखना है, तो तीसरा पैराग्राफ देखेंगे और तीसरे पैराग्राफ के बाद में लिख देंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये तीसरा पैराग्राफ है ना, यहाँ पे अब इस पैराग्राफ के बाद में लिखना है, हम लिख देंगे, लेकिन हम देखेंगे कैसी इक्वेशन है। ठीक है, तो हम यहीं लिख देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम यहीं पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, कैसी इक्वेशन है। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। यहाँ पे देखो इंसर्ट आपको मिल गया होगा, इंसर्ट। अब इंसर्ट के बाद में आपको किस में जाना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशंस पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, इक्वेशंस में। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन पे जाना पड़ेगा आपको। इक्वेशन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ चुकी है। उसने क्या बोला है, पहले इस तरीके से आपको लिखना है, डिजिटल इस तरीके से आपको लिखना है। तो हम देखेंगे ये वाली इक्वेशन क्या ये सूटेबल है इसके लिए। हाँ जी सूटेबल है, लिख देंगे, कोई बात नहीं है। आपको एरो की के द्वारा इसके अंदर जाना है। ठीक है, जो एरो की है ना उसके द्वारा अंदर जाना है। आप मिटाने की कोशिश मत करना इसको, आप मिटाने बैठ जाओ तो ये मिट जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको एरो की के द्वारा इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना, DIGITAL, डिजिटल आपने लिख दिया। अब इस इक्वेशन से बाहर आ जाना है और आपको एक स्पेस दबा देना है। फिर आपको इक्वल, साधारण जैसे आप इक्वल लगाते हो तो इक्वल लगा देना, फिर आपको स्पेस लगा देना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी ये ऊपर ऐसे 4 लगा रखा है, फिर राजस्थान लिख रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। फिर से आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद इक्वेशन में जाओगे, इक्वेशन में जाने के बाद में इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वाली इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये 4 आ गया। अब इसके अंदर आपको लिखना है, उसने लिखा राजस्थान, तो यहाँ पे RAJASTHAN राजस्थान लिखा, तो हम राजस्थान लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो इसने ये 2 कोमा ऐसे लगा रखे हैं तो वो हम लगा देंगे। स्पेस दो, नहीं एक बार स्पेस मत देना, आप स्पेस दे दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे बाहर आ जाना है और फिर आपको इंसर्ट पे जाना है वापस। ठीक है, फिर इक्वेशंस पे जाना है और न्यू इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको 2 ऐसे कोमा लगा देने हैं। ठीक है, 1 कोमा लगाना है ये वाला, क्योंकि उसने 1 लगा रखा तो हम 1 ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लिख रखा है, 1000 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको देगा और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है तीसरे पेरे के शुरू में नंबर को डालिए, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ आपका कहाँ पे है? तीसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ पे है, ये रहा तीसरा पैराग्राफ। इसके स्टार्टिंग में आपको नंबर्स को डालना है, ठीक है। तो आप इंसर्ट पे जाओ, इसी में रहोगे होम पे, और नंबर्स डाल दो कुछ भी आप, 1 नंबर 2 नंबर जैसे ऐसे नंबर डालिए। आसान है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आसान है। फिर अपने चलते हैं दूसरे पेरे के बाद कोई भी कंप्यूटर नाम से एक क्लिप आर्ट को इंसर्ट कीजिए दूसरे पैराग्राफ के बाद में, ठीक है। तो दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ पे रहा, ये फर्स्ट, ये दूसरा पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। इसके बाद में आपको क्या करना है? कंप्यूटर नाम की एक इंसर्ट करना है कुछ आर्ट्स, ठीक है। तो आप इंसर्ट पे जाओगे, देख लो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इंसर्ट पे, ठीक है। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट के बाद मैं जाऊँगा क्लिप आर्ट पे, क्लिप आर्ट यहाँ पे रहा, ठीक है। मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंप्यूटर, कोई भी मैंने जैसे लिख दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया CO, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, COMPUTER, कंप्यूटर में गो करूंगा तो कंप्यूटर मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। पहले से मैंने सर्च वैसे कर रखा है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कंप्यूटर की कोई भी आप पिक या तो यहाँ से उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इंसर्ट हो चुकी है, इसको अपन बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे पेरे को 2 कॉलम में बांटिए, ठीक है। 2 कॉलम में बांटना है, रो और कॉलम, ठीक है। तो ठीक है, दूसरे पैराग्राफ को बांट देते हैं। तो हमने दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको हम करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे नहीं, ये हमारा है बांटना इसको ना कॉलम्स के अंदर। एक मिनट, इंसर्ट में भी नहीं है, ठीक है। 2 कॉलम्स में बांटना, एक मिनट रुको सर, इंसर्ट के अंदर पेज लेआउट के अंदर आपको मिलेगा ये कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स पे आगे और 2 में बांटना है तो 2 में बांट सकते हो। जैसे आपने ओके किया तो 2 कॉलम्स में आपका बंट गया, ठीक है। तो ओके, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। ये रहा 2 कॉलम वाला हो गया। फिर आता है पेज का साइज है ना, वो फोलियो करना, आपको पेज का साइज फोलियो करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देंगे। तो अपने जाएंगे साइज पे देख लो, यहाँ पे आपको कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा तो कहीं पे पेज का साइज मिल रहा है क्या? फोलियो, एक मिनट रुको, फोलियो पेज का साइज बोला आप सुनिए ना, ये रहा फोलियो, यहाँ पे है, ठीक है। फोलियो स्टार्टिंग में ही था, तो हम इसको फोलियो में कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पेज का कलर प्रीसेट नाइट फॉल कीजिए, ठीक है। पेज का कलर प्रीसेट नाइट फॉल कीजिए, कोई बात नहीं, कर देंगे। हमें जाना है पेज कलर पे। पेज कलर पे जाने के बाद में आपको जाना है मोर इफेक्ट पे। मोर इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कौन सा? नाइट प्रीसेट नाइट फॉल। तो यहाँ पे देखो प्रीसेट, यहाँ पे देखो छोटा सा आपको प्रीसेट दिखाई दे रहा है। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये रहा प्रीसेट। आपको करना क्या है? नाइट फॉल करना है। तो यहाँ पे प्रीसेट कलर में आप जाओगे और नाइट फॉल कर दोगे। क्या कर दोगे? नाइट फॉल कर दोगे। जैसे आपने नाइट फॉल किया, मैं कम कर देता हूँ, ये आपका नाइट फॉल कलर हो चुका है पेज का, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+Z के द्वारा खत्म कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो ये कंप्यूटर एफिशिएंसी का एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी